हम लोग चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे। हमारा आज का जो पहला सवाल है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग बना करके देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पैराबोला है। ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है, इसलिए पैराबोला वाई अक्ष की दिशा में इसका मुंह खुलेगा, मतलब ये एक अपवर्ड पैराबोला है। इसका शीर्ष 0 0 है, ठीक है ना। तो चलिए मैं सीधे सीधे आपको स्केच करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस बनाना है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा रहा वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर से चालू हो रहा है, मतलब ये वाई अक्ष की दिशा में इस पैराबोला का जो मुंह है खुलेगा। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बना हमारा पैराबोला। इसका जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो 0 0 है। अब दूसरी बात, हमको दिया हुआ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है x अक्ष में हमको 1 को खोजना है, तो ये मूल बिंदु से खोजना है। तो मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर ये रेखा ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी ये रेखा। ये हुआ x इक्वल टू 1 हुआ, ये x इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। और दिया है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 मतलब x अक्ष में देखना है 2। तो कैसे देखना है, मूल बिंदु से शुरू करके 1 और यहां पर मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है। तो यहां से जो हमारी जो लाइन जाएगी ऐसे गुजरेगी, ये y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के समानांतर जाएगी ये लाइन। तो ये है x इक्वल टू 2, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया है x एक्सिस। x एक्सिस दिया हुआ है, तो वो कहां है x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है पैराबोला। तो कहां है वो पैराबोला, ये पैराबोला है जहां पर मैं पेन चला रहा हूं। बड़े ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ये मेरा पैराबोला है, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 कहां पर है, ये है x इक्वल टू 1। तो ये पैराबोला और ये लाइन कहां पर कटा, यहां पर कटा। उसके बाद दिया है x इक्वल टू 2, तो ये है x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 जो लाइन है वो पैराबोला को कहां पर काटा, यहां पर इंटरसेक्ट किया। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब दिया है यहां पर x एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब ये पूरा कहां है, ये x एक्सिस है, ये, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु पर कटा पैराबोला और यहां पर यहां तक गया। तो हमको पैराबोला, पैराबोला मतलब ये पूरा एरिया पैराबोला, और x इक्वल टू 1 ये, और x इक्वल टू 2 ये, मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर एक बार फिर से, ये हुआ पैराबोला, ये हुआ x इक्वल टू 1, ये हुआ x एक्सिस, और ये हुआ x इक्वल टू 2। तो इतने से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो है जहां पर मैं सेलेक्ट किया हूं, छायांकित किया हूं इस भाग को। इसी भाग का एरिया हमको ज्ञात करना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको
किस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका बहुत ही सरल तरीका है कि जैसे यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो आप अपने पेन को ऐसे चलाइए पैराबोला में, ये मैं चला दिया। इसके बाद x इक्वल टू 1 में पेन चलाइए, ये मैं पेन चलाया। x एक्सिस में चलाइए, x इक्वल टू 2 में चलाइए, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि किस क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझको ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आइए हम इसका नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है O, ठीक है। यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B और यहाँ पर C और इसका नाम D दे देते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ABCD, एरिया ABCD, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब एरिया ABCD कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम ये है। तो देखिए हमारा जो क्षेत्र है, फैलाव है, वो कहां से कहां तक है? A से लेकर के B तक, B से C तक और C से लेकर के D तक। मतलब ये A से लेकर के B तक फैला हुआ है। A मतलब यहां पर 1 है, यानी कि 1 0, और B मतलब ये लाइन कौन सा है? x इक्वल टू 2 है, मतलब ये 2 0 है। तो हमारा जो लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, यहां से यहां तक की एरिया फैला हुआ है। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लोअर लिमिट 1 रखना है आपको और अपर लिमिट आपको 2 रखना है। ये जो एरिया है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया में परवलय है, आप देख रहे हैं इस एरिया में परवलय है। तो जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन y dx, यहाँ a से b, तो y का मान क्या कहां से प्राप्त होगा? हमको पैराबोला से y का मान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जिस एरिया का हम लोग ये एरिया निकाल रहे हैं उस एरिया में पैराबोला है, तो पैराबोला में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर आपका ये जो y है उसकी जगह एक्स स्क्वायर आएगा और ये होगा dx। इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। इसको और हल कर लेते हैं, तो 1/3 को आप बाहर कर दीजिए, एक्स का क्यूब मतलब 2 का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, लोअर लिमिट। इसको और हल करते हैं तो ये होगा 1/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 गया तो 7, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये हमारे अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यहां पर दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 4 इज इक्वल टू y, इसको मैं फिर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब यदि हम तुलना करें, किससे तुलना करें? पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y इक्वल, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay। यहां पर आप देख रहे हैं एक चर है x, उसका स्क्वायर हुआ है, तो यहां पर x की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर है, मतलब ये दोनों का रूप एक जैसा है। यहां पर x के स्क्वायर से चालू है तो यहां पर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से चालू है, मतलब दोनों का जो रूप है एक जैसा है, तो ये एक पैराबोला है। ये क्या है? ये पैराबोला है, पैराबोला है। इसका जो वर्टेक्स है
वो वर्टेक्स 0 0 है, ये आपने पढ़ा है पहले भी। और ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वाई एक्सिस के अनुदिश होगा, मतलब वाई एक्सिस में इसका मुंह खुलेगा। तो इतनी बातों का जानना आपको जरूरी है। और क्या दिया हुआ है? और दिया है x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और दिया है x इक्वल टू 5 दिया है, और x एक्सिस दिया है। तो ये 4 बातें दी हुई हैं। एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका मुंह y अक्ष की दिशा में खुलेगा, और एक लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 1, एक और लाइन दिया है x इक्वल टू 5, और दिया है x एक्सिस। तो इतने से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, और ये रहा हमारा y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहां पर मूल बिंदु होगा। तो ये जो पैराबोला है x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका मुंह खुलेगा y अक्ष की अनुदिश, अपवर्ड पैराबोला है ये, ठीक है। और हमको एक लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो मूल बिंदु से मान लीजिए कि यहां पर 1 है, ये 1 है, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनेगी, यह x इक्वल टू 1। और दिया हुआ है x इक्वल टू 5, तो मान लीजिए कि ये x इक्वल टू 5 है। यहां पर 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये x इक्वल टू 5 है, ये मान लीजिए कि 5 है। तो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को बनाना है, x इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये पैराबोला को थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि ये जो लाइन हम बनाए हैं उसको कट कर सके। तो अब हमारा एरिया कौन सा होगा जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है? तो ये तो रहा आपका परवल है, आप देख रहे हैं ना, ये रहा आपका परवल है। ये परवल है कहां तक आके रुका? यहां तक, और यहीं पर ये x इक्वल टू 1 कट किया इस परवलय को, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये हो गया। और ये जो x इक्वल टू 5 है वो परवलय को कट किया यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। और ये x एक्सिस है, ठीक है ना, ये 1 से लेकर के 5 तक। तो इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। आशा है आप समझ गए होंगे। ये परवलय x इक्वल टू 1, x एक्सिस, और x इक्वल टू 5, इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, ये इसको A दे देता हूं, इस बिंदु का नाम, इस पॉइंट का नाम B दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम C दे देता हूं, और इस पॉइंट का नाम D दे देता हूं, ठीक है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा? देखिए आप लोग, जो रिक्वायर्ड एरिया है उस रिक्वायर्ड एरिया का पहले मैं नाम लिख देता हूं। वो एरिया है ए बी सी डी, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ए बी सी डी। इस रिक्वायर्ड एरिया में कुछ आता है क्या, ये देखिए। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ए बी सी डी, इस एरिया में पैराबोला आता है। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है यहां पर y इक्वल टू x की पावर 4 दिया है, ठीक है ना। तो y का मान x की पावर 4 है, आपको पता चला। तो एरिया निकालते कैसे हैं? ये इसका फार्मूला है a टू बी y dx। तो ये हो जाएगा y का मान यहां पर x की पावर 4 है, आप देखे हैं y की मान x की पावर 4 है, तो हो जाएगा x की पावर 4 और dx। ये जो एरिया जिसका कि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो 1 से लेकर के 5 तक
फैला हुआ है। तो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 5 है। तो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 5। तो इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है। x की पावर 5 होगा अपॉन 5 और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। तो 1/5 को बाहर कर दीजिए। तो सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट 5 को रखेंगे तो 5 का घात 5 होगा, 5 की पावर 5 माइनस, अब लोअर लिमिट 1 को रखेंगे तो 1 की पावर 5 होगा। ये हो जाएगा 1/5, 5 का गुणा 5 बार करेंगे तो 3125 आता है, माइनस 1। ये हो गया 3124/5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब हमको कर्व y इक्वल टू x और y इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों कर्वों के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं। हमको गिवन है y इक्वल टू x। तो ये y इक्वल टू एक्स क्या है? ये ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि y इक्वल टू जो mx होता है वो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाती है? ये ओरिजिन 0 0 से होकर के ये लाइन गुजरती है। तो हमारे पास जो दिया है वो है y इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो दोनों का जो रूप है वो दोनों का रूप जो है सेम है। मतलब y इक्वल टू एक्स भी ओरिजिन से होकर के जाने वाली सरल रेखा है, मूल बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा है। दूसरी बात जो दी हुई है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। अब ये किस रूप का है? ये पैराबोला का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देख लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है और ये धन, इसका अक्ष धनात्मक है, पॉजिटिव है। मतलब एक्स स्क्वायर से चालू हो रहा है पैराबोला का समीकरण, तो वो y अक्ष के अनुदिश उसका मुंह खुलेगा। तो ये दो बातें हमको पता चली। ठीक है ना। तो चलिए हम अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहीं पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बनाइए। तो ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस बना लीजिए, ये रहा वाई एक्सिस। ये रहा हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। तो देखिए यहां पर पैराबोला क्या है। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर से शुरू है, मतलब वाई अक्ष की दिशा में इसका मुंह खुलेगा। ये मैंने वाई अक्ष की दिशा में इसका मुंह खोल दिया। ठीक है, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला है। अब एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। तो ये मूल बिंदु से आप एक लाइन को गुजार दीजिए। ये मैंने एक लाइन गुजार दी मूल बिंदु से होकर के। ये है y इक्वल टू एक्स। अब दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? स्पष्ट है, ये है दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र। ये है, आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वहां से मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं ताकि मुझको एरिया निकालते बने। नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसका नाम O है, यहाँ पर A दे देते हैं, यहाँ पर B दे देते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है देखते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया का नाम क्या है वो पहले मैं लिख देता हूं।
जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, उस एरिया का नाम है ओ ए, यहाँ पे एक सी लिख देता हूँ, OACO, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये एरिया निकलेगा कैसे? ये जो पूरा एरिया है जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ट्रेंगल जैसा आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंगल है पूरा, इस ट्रेंगल में हमको माइनस करना है ये नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये ठीक है, ये एरिया को हमको माइनस करना है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। तो जब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ये बिग साइज का जो त्रिभुज दिख रहा है जिसका कि नाम OABO है, इसमें इसको घटाना है OABO, ठीक है। यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं आप OCABO, इसको माइनस करना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग डायग्राम पे अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। हमको जो एरिया है OABO, इस एरिया में माइनस करना है हमको एरिया OCABO। आप लोग पेन रख के देख लीजिए, OABO, एक बार और मैं रख देता हूं, OABO, इसमें माइनस करना है OCABO को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एरिया है OABO, उस एरिया में क्या आता है। तो ये देखिए OA मतलब ये पैराबोला आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और इसका भी एरिया निकालने का सूत्र है y dx। इस एरिया में हमारा पैराबोला आता है, इस एरिया में पैराबोला आता है, और इस एरिया में क्या आता है OCABO में, ये देखिए, सॉरी, इस एरिया में हमारा लाइन आता है, पैराबोला नहीं आता बल्कि स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, लाइन आता है। और OCABO, मैं पेन चला रहा हूं, OCABO, इसमें पैराबोला आता है, इस एरिया में पैराबोला आता है, ठीक है। तो लाइन का जो इक्वेशन है उसमें y का मान देखिए, हमारा लाइन का इक्वेशन है y = x, तो y का मान यहाँ पर x है। और ये जो पैराबोला के एरिया में y का मान देखिए, पैराबोला का समीकरण में y का मान x² है, तो यहाँ पर y की जगह x² आ जाएगा। अब आप लोग लिमिट देख लीजिए, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को हल करता हूं, पहले दिया है x² = y, ये पैराबोला है, और x = y, ये स्ट्रेट लाइन है। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं x² - x = 0, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x - 1 = 0, तो x का यहाँ पर 0 और 1 दो वैल्यू प्राप्त होगी। जब x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमको 0 प्राप्त होगा, और x का मान यदि 1 रखें, यहाँ पर 1 रखेंगे तो y का मान 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हुआ, 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ और 1 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। मतलब यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो परवलय है, पैराबोला है, और ये जो लाइन है ये 1 1 पर और ये मूल बिंदु यानी कि 0 0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, 0 से लेकर के 1 तक ये जो एरिया है फैला हुआ है, इसका जो एरिया का जो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये भी 0 से लेकर के 1 तक होगा।
इसको हल कर लेते हैं। तो 0 से 1 को कॉमन निकाल लीजिए, ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसको और यदि हल करते हैं तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो सबसे पहले अपर लिमिट को रख लीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3 होगा, ये अपर लिमिट। माइनस करके 0 को रखना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 माइनस 0 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। यही अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। हमारा जो एरिया है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। और वो जो एरिया है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमको जो दिया हुआ है वो है, गिवन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब आपको पता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। यदि हम दोनों की तुलना करें, दोनों का कंपेयर करें, तो ये भी एक्स स्क्वायर से चालू होता है, ये भी एक्स स्क्वायर से चालू होता है। यहाँ पर 4a की जगह पे यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है। तो ये बनेगा कैसे? एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब y अक्ष की दिशा में इसका मुंह खुलेगा, मतलब ऐसे। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो ये जो पैराबोला है उसका मुंह खुलेगा y अक्ष के अनुदिश, ऐसे इसका मुंह खुलेगा, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। ये पता चला हमको। तो ये जो पैराबोला बना है वो है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब क्या बचा? अब बचा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, इसका मतलब y एक्सिस होता है, y एक्सिस का इक्वेशन है ये। तो ये रहा हमारा y एक्सिस, यही है x इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 1 दिया है, y इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस में आपको 1 खोजना है। मान लीजिए कि ये 1 है, ये तो x अक्ष के पैरेलल ये रेखा बनेगी, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर 4 ले लेता हूं मैं, ये एक अंदाज से बना रहा हूं। ये 1 है और ये 4 है, तो y इक्वल टू 4 है, मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये रेखा बनेगी, ये है y इक्वल टू 4। अब इतने से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? तो देखिए मैं पेन चला रहा हूं। सबसे पहले y इक्वल टू 4x स्क्वायर मतलब परवलय है, तो ये हमारा परवलय है। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा परवलय है। और ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 4 है। तो इतना जो एरिया है इसमें परवलय आया, पैराबोला आया, y इक्वल टू 1 भी आया और y इक्वल टू 4 भी आया और ये x इक्वल टू 0 भी आया। तो इसी एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं नाम दे देता हूं इसका, मैं नाम दे देता हूं, ये है A है, ये B हुआ, ये C हुआ और ये D हुआ, ठीक है ना। और
यहाँ पर से मैं एक लंब डाल देता हूँ, सी से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये इसका नाम मान लीजिए कि पी है, और डी से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, मान लीजिए कि इसका नाम क्यू है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो है ए बी सी डी, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है एरिया ए बी सी डी। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। वो जो एरिया है ए बी सी डी, ए बी ये वाला एरिया है, ए बी सी और ये डी और ये ए बी सी डी, ए लिख लीजिए, यहां पर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये एरिया है वो वाई एक्सिस से बाउंडेड है। तो जब वाई एक्सिस से एरिया बाउंडेड हो तो हमेशा एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई होता है। तो इज इक्वल टू ये जो एरिया का जो विस्तार है, समाकलन का जो क्षेत्र है वो 1 से लेकर के 4 तक है। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। यहां पर x का मान क्या होगा? इस एरिया में क्या आता है? इस एरिया में परवलय आता है, पैराबोला आता है। तो y इक्वल टू 4x², ये पैराबोला का इक्वेशन है। हमको मान किसका निकालना है? x का निकालना है। तो ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू x²। तो x इक्वल टू हो जाएगा √y/2 हो जाएगा। तो यहां पर x का मान लिख लीजिए √y/2 और dy 1/2 को बाहर कर दीजिए और √y का इंटीग्रेशन होता है y⁴/2 अपॉन 3/2। लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 4। इसको और हल करते हैं तो ये होगा 1/2 और ये 3/2 इधर आके 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान पहले 4 रखिए, तो 4 का घात 3/2 माइनस करके 1 को रखिए y की जगह में, तो 1⁴/2 होगा। इसको और यदि हम हल करते हैं तो 2 से 2 कैंसल होगा, तो 1/3 बचा। यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पावर में पहले से 3/2 है उसको लिख लीजिए, और माइनस 1⁴/2 तो 1 ही होगा। 1 का पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। ये हो जाएगा आपका 1/3 और 2 से 2 कैंसल हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस x+3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx। मतलब हमको इसका ग्राफ स्केच करना है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x+3 का। तो मॉड्यूलस के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मॉड्यूलस x है, इसका जो मान है, वैल्यू है, वो x होता है। कब? जब x बड़ा हो या बराबर हो 0 से। और इसका मान -x होता है जब x छोटा होता है 0 से। तो इस परिभाषा का, इस डेफिनेशन का यूज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। हमको जो दिया हुआ है, जो गिवन है, वो है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x+3। तो मॉड्यूलस ऑफ x+3 का मान x+3 के बराबर होगा। कब? जब x+3 बड़ा है या बराबर है 0 से। और इसका मान माइनस में होगा, x+3 का मान माइनस में होगा। कब? जब
ये जो x प्लस 3 है वो छोटा है 0 से। ठीक है ना। तो यहां पर इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूं, इसको यदि मैं हल करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, और इसको लिख सकता हूं x इज लेस देन -3। तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। हमको यहां पर y का मान प्राप्त हुआ x प्लस 3। ये कब प्राप्त हुआ? जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। और y का मान प्राप्त हुआ माइनस में -x प्लस 3। ये कब मिला हमको? जब x इज लेस देन -3। और तीसरी जो बात है, ये दोनों आपस में बराबर है, आप लोग देख रहे हैं, ये और ये आपस में बराबर है। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड y है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड y है, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 we get x प्लस 3 राइट हैंड साइड बराबर होगा दोनों का, इज इक्वल टू माइनस के अंदर गुना कर दीजिए तो -x - 3 होगा। ये -x का इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 2x होगा और ये -6 होगा। तो यहां पर x इक्वल टू -6 प्राप्त हुआ, मतलब एक लाइन प्राप्त हुई। ये तीसरी बात है। अब हमें 3 स्टेप प्राप्त हुआ है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीनों को बेस बना के हमको इसका ग्राफ स्केच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि y इक्वल टू x प्लस 3 दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। यहां पर मैं और लिख देता हूं, ये 1 में हमको दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 3 दिया हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -x प्लस y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। यदि मैं 3 का डिवाइड करूं प्रत्येक पद में तो ये होगा x अपॉन 3 को इधर ले आते हैं और माइनस को नीचे लिख देते हैं, प्लस y, इसमें भी 3 का डिवाइड कर देता हूं। यहां पर 3 में से 3 डिवाइड होगा तो 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो x अक्ष को -30 पर और y अक्ष को 0,3 पर इंटरसेक्ट करता है। ये x एक्सिस को -30 पर और y एक्सिस को 0,3 पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। और जो दूसरी लाइन दी हुई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जो दूसरी लाइन दी हुई है वो है y इक्वल टू -x प्लस 3। यहां पर मैं लिख देता हूं y इक्वल टू -x प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x - 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं, -x को इधर ले आइए तो x प्लस y इज इक्वल टू -3। -3 से प्रत्येक पद को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन -3 प्लस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है x एक्सिस को -30 पर और y एक्सिस को 0 - 3 पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। ये 2 बातें हुई। और जो तीसरी बात आपको पता है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात x इक्वल टू -6 भी मिला है हमको, तो ये हो गया x इक्वल टू -6। अब इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ग्राफ स्केच करना है। तो चलिए भाई,
सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूं। ये हमारा रहा एक्स एक्सिस और ये हमारा रहा वाई एक्सिस। ये हमारा रहा वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु ओ है, उसको मैं नाम ओ दे देता हूं। सबसे पहले हमको देखना है ये पहले लाइन के बारे में। ये जो पहली लाइन है, पहला जो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को -3 और 0 पर कटता है। तो -3 और 0 खोजिए। तो -3 मान लीजिए कि 0 है, हाँ? ये 1 है, ये 1 है, ये इसको मान लेते हैं हम, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो ये है -3 0, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो 0 3 है। तो 0 3 मतलब एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष में 3। तो ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो ये है 0 3। अब दोनों बिंदुओं को मिलाइए, दोनों पॉइंट को। ये देख रहे हैं आप लोग, मैं दोनों पॉइंट को मिला देता हूं। तो ये मैं मिला देता हूं दोनों पॉइंट को। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे से सीधा बन नहीं पा रहा है ये। तो ये मिला हमको, कौन सा लाइन मिला हमको? मिला y = x+3 प्राप्त हुआ। ये है y = x+3। अब आ जाइए दूसरे लाइन पर। हमारा जो दूसरा लाइन है वो है ये -3 और 0 खोजना है। तो -3 और 0 कहाँ है? ये खुद है -3 और 0, ये, ठीक है। अब देखना है हमको 0 और -3। ये दूसरी लाइन के लिए हम लोग देख रहे हैं, 0 और -3। तो ये तो 0 हो गया, -3 मतलब इधर कहीं होगा, 1 2 3। ये -1 -2 -3। तो ये पॉइंट हुआ हमारा 0 -3। 0 -3 ये पॉइंट हुआ 0 -3। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए ऐसे। ये दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूं। ये ऐसे मिला देता हूं, ऊपर तरफ ले जाता हूं ऐसे। ये हुआ, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है, 2 नंबर की लाइन है ये, y = -x -3। इस लाइन का मैं नाम लिख देता हूं, y = -x -3। ये लाइन है, ठीक है ना। अब एक और बचा। यहां तक की दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये मूल बिंदु से लेकर के यहां तक की जो दूरी है -3 है। मतलब ये -3 के ऊपर से, ये -3 के ऊपर से जो गुजरने वाली जो रेखा है वही x = -3 कहलाती है। ये आपको मालूम है। तीसरी जो बात है वो है x = -6 खींचना है। तो यहां से यहां तक की दूरी -3 है, तो इतनी ही दूरी इधर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये -6 है। तो इसके ऊपर से जो गुजरने वाली जो रेखा है, -6 के ऊपर से जो गुजरने वाली रेखा है, सरल भाषा में वो x = -6 है। तो आप देख रहे हैं कि x = -3 के राइट साइड में और x = -3 के जो लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है वही आकृति बनती है ये, ठीक है ना। तो हमारा जो अभिष्ट एरिया है वो क्या है? हमारा जो अभिष्ट एरिया है वो है ये एरिया और ये एरिया। ये दोनों एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं।
हमको आपको कैसे पता चला कि यही जो दो एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया है? तो देखिए कंडीशन को, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है, यहां पर मैं आपको थोड़ा धीरे से दिखाता हूं, इस प्रश्न को आराम से बनाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए x का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -3 से। x का मान बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। तो x का मान या तो -3 के बराबर हो या -3 से बड़ा हो। देखिए x का मान यहां पर -3 के बराबर है या -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा कौन होगा? ये -2 होगा, -1 होगा। तो ये एरिया मिला कि नहीं मिला? मतलब ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? x बड़ा है या बराबर है -3 से। ठीक है। और देख लीजिए एक कंडीशन और दिया है यहां पर, जो दूसरी लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन, इसके लिए कंडीशन दिया है x छोटा होना चाहिए -3 से। तो अब हम लोग डायग्राम में पहुंचते हैं। यहां पर x का मान -3 है, तो -3 से छोटा होना चाहिए। तो इधर जितना भी प्राप्त होगा -4, -5, -6, ये सब x से छोटा प्राप्त होगा, मतलब -3 से छोटा प्राप्त होगा। तो ये दो कंडीशन हो गया। तो ये कंडीशन को भी संतुष्ट करता है, ये कंडीशन को भी संतुष्ट करता है। ये लाइन है, ये वाला x इक्वल टू -6 है। और यहां पर भी देख लीजिए ये x इक्वल टू 0 एक्स अक्ष है, और ये लाइन है, इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये x एक्सिस है। तो ये जो एरिया है सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। हमको जो पहला नंबर का लाइन दिया हुआ है, पहला नंबर का लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये देखिए ये पहला नंबर का लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। जो दूसरा नंबर का लाइन है, अब ये y एक्स प्लस 3 के साथ क्या कंडीशन है? y बराबर एक्स प्लस 3 के साथ जो कंडीशन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के साथ जो कंडीशन है, x बराबर होना चाहिए -3 के या बड़ा होना चाहिए। तो x बराबर होना चाहिए -3 के, मतलब ये, या बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा, -2 -1 है, मतलब ये एरिया हो। ठीक है। अब जो दूसरी लाइन दी हुई है वो है y इक्वल टू -x-3। ये 2 नंबर की लाइन है। इस लाइन के लिए क्या शर्त है? इस लाइन के लिए शर्त है, इस लाइन के लिए शर्त है कि x छोटा होना चाहिए -3 से। तो -3 कहां पर है? x का मान, x का मान यहां पर -3 है, तो उससे छोटा होना चाहिए। तो -4, -5, -6 सब छोटा है, मतलब ये वाला एरिया होगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमको इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है? हमको इवेलुएट करना है, इसका मान निकालना है हमको। इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 और x प्लस 3 का मॉड। ठीक है। तो चलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम यहां से प्राप्त करते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है, यहां पे मैं नाम दे देता हूं, ये इसको मैं दे देता हूं a, इसको दे देता हूं b, यहां पर दे देता हूं, मान लीजिए कि दे दिया, इस बिंदु को दे दिया p दे दिया। ठीक है, ऐसे इसको नाम दे देता हूं c, और ये ऑलरेडी o है, और ये p है, ये a है, b है, p है, और c है, o है, p है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया है ए बी पी, एरिया ए बी पी, ए बी पी, और प्लस एरिया, इस एरिया का नाम बताइए,
COP, COP, COP ये एरिया है। ठीक है। ABP कहां से कहां तक फैला हुआ है देखिए ABP, तो A B और ये P, तो A पर -6 है तो -6 से लेकर के P -3 तक फैला हुआ है। ये देखिए X मतलब -6, P मतलब -3, तो -6 से -3 तक फैला हुआ है एरिया, -6 से -3 तक। और COP देखिए यहां पर COP, ये तो ये 0 से लेकर के -3 तक फैला हुआ है, मतलब -3 लोअर लिमिट है और 0 अपर लिमिट है, तो -3 से 0 तक फैला हुआ है। इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं -6 से -3। ABP इस एरिया में क्या है देख लीजिए, ABP इस एरिया में, ये मैं पेन चला रहा हूं, y इक्वल टू -x -3 है, तो यहां पर आ जाएगा -x -3, ये dx क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आपको पता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 0 COP। COP एरिया में क्या आता है देखिए, COP, ठीक है ना, यहां पर या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आप CPO, तो CP क्या है, CP है y इक्वल टू x प्लस 3 है, तो एरिया निकालने पर यहां पर y आता है ना, तो y की जगह में x प्लस 3 लिखना है आपको, और ये हो गया आपका dx। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि -6 से हम लोग -3 तक गए, फिर -3 से लेकर के हम 0 तक गए, तो यदि कुल मिला के कहां से कहां तक गए, -6 से -3, फिर -3 से 0, मतलब -6 से 0 तक गए। अब इसका हम लोग समाकलन निकाल लेते हैं, तो ये होगा -x का समाकलन -x² और -3x, इसका लोअर लिमिट -6 है और अपर लिमिट -3 है, प्लस इसका समाकलन x का x² और 3 का 3x, इसका लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट 0 हुआ। इसको और आगे हल करते हैं, तो सबसे पहले -3 को रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर तो 9/2, माइनस यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा +9 हो जाएगा, ये हुआ हमारा अपर लिमिट। अब माइनस करके लोअर लिमिट को रखना है, तो -6 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये होगा -6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18 आएगा, और माइनस यहाँ पर x की जगह -6 रखेंगे तो ये +18 आएगा, ठीक है ना, -18 और +18, -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर 36/2 यानी -18, फिर पहले से माइनस है तो ये +18 आएगा, यहाँ पर नहीं -18 आएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिए एक बार, -6 का स्क्वायर यानी 36/2 यानी -18, और यहाँ पर -6 रखेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +18, ये हमारा हो गया अपर लिमिट रखे और माइनस करके लोअर लिमिट रखे। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस, सबसे पहले 0 को रखेंगे तो ये 0 + 0 आएगा, और माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे -3 को, तो ये होगा 9/2, और यहाँ पर हो जाएगा -9, ये हुआ। आगे इसको और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 में 9 गया तो 9, तो 9/2 माइनस ये होगा 0
और आगे बढ़िए तो प्लस, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा -9/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर 9/2 बचा और यहाँ पर भी +9/2 बचा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18/2 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल।